लेट्स कंटिन्यू विथ रिविजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल हमने क्वेश्चन 25 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें हमको क्या बोला है, द पॉइंट ए 3, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P एंड Q। इक्विडिस्टेंट में आई होप यू रिमेंबर हम इस तरह से करते हैं, P एंड Q। कोऑर्डिनेट्स आर 6, 5 एंड 0, -3 और ये इक्विडिस्टेंट है और आपको क्या करना है, इस y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा क्या करेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पर AP एंड AQ आर इक्वल, तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, देयर विल बी स्क्वायर रूट, सो हम डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको पता है 1 मार्क के लिए करना है, तो AP स्क्वायर AQ स्क्वायर के इक्वल है। AP 6 - 3, यू कैन डायरेक्टली राइट 6 - 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - y या y - 5 का होल स्क्वायर। तो y - 5 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के ये वैल्यू आई, इक्वल टू 3 - 0 3 का स्क्वायर 9 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अगेन आपका क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6y, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम देखें दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या पता चल रहा है, ये y स्क्वायर और 9 इधर भी है तो ये कैंसिल हो गए। ये -10y इक्वल टू के उधर जाएगा, यहाँ प्लस 6y है तो ये -10y उधर जाके प्लस होगा, 6y प्लस 10y आपको इक्वल टू में मिला 16y। ये 9 इधर आके माइनस होगा, 25 - 9 इज 16, तो 16y इक्वल टू 16, 16 से 16 कैंसिल, y की वैल्यू आएगी 1। डिवाइड हुआ है तो आंसर 1 आएगा, 0 मत लिख देना। तो आपको y की वैल्यू पूछी थी तो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इफ द डिस्टेंसेस ऑफ P फ्रॉम A एंड B आर इक्वल देन प्रूव दैट, हाँ कंडीशन है, यदि 2 वेरिएबल है तो आपका रिलेशनशिप आता है। हमने एनसीईआरटी में भी क्या था, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, यू जनरली गेट अ लीनियर इक्वेशन और उसमें यदि कांस्टेंट हम कैंसिल हो गई तो 3x = 2y टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको अभी भी वही करना है, कंसेप्ट सेम है। P इज इक्विडिस्टेंट, तो P A एंड B, P के कोऑर्डिनेट है x, y, A के कोऑर्डिनेट है 5, 1, B के कोऑर्डिनेट -1, 5 एंड बी केयरफुल वाइल कॉपिंग द कोऑर्डिनेट्स। साइन गलत हो गया, इधर का उधर कर लिया, सारा कंसेप्ट सही होगा पर आंसर गलत हो जाएगा, ये बात याद रखो, ठीक। तो अब हमारा ये है, हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, x - 5 का स्क्वायर, तो x - 5 का स्क्वायर क्या हुआ, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, y - 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू, इधर भी यही आइडेंटिटीज लगेंगी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10y। हाँ, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करें, लाइक टर्म्स कंबाइन, तो हमको क्या नज़र आ रहा है कि इधर भी x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर y स्क्वायर, और कोई नंबर दिख रहा है, इधर भी प्लस 25 है, इधर भी प्लस 25 है, कैंसिल हो गया। और कुछ बस, तो हमारा ये -10x और इस साइड है प्लस 2x, दोनों ऐड हो जाएंगे तो दिस विल गिव यू प्लस 12x प्लस 2y माइनस 10y, साइन अपोजिट है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया, ये उधर ले गए हम तो -12y, और क्या बचा, -10x प्लस 2x इज 12x, 2y प्लस 10y माइनस 10y माइनस 12y, और इधर का 1 और 1 आपस में कैंसिल इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ रही है। तो 12 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो x - y इक्वल टू 0, x इक्वल टू y आ रहा है आंसर। यहाँ पर हमको बोला था 3x इक्वल टू 2y। इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, 1 एंड -1, 5 देन प्रूव दैट 3x इक्वल टू 2y। मैंने कुछ गलती की क्या, लेट्स चेक। तो
x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होता y माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ये माइनस 2y होगा, मैंने बिना लिखे करा प्लस लगा दिया, ये माइनस 2y होगा, ये माइनस 2y होगा तो ये उधर जाएगा तो माइनस 10y प्लस 2y ये आपका 8y आएगा। तो 12x एंड 8y, नाउ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, 4 3 are 12, 4 2 are 8, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2y। यही एक प्रोबेबिलिटी है कि हम ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करें तो हम कुछ इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, तो जस्ट बी केयरफुल, गलती हो तो बेटर है पूरा लिख करके कर लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ए इज 0, 2, B is 3, P and C is P, 5. Again same concept, 3 minus 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस P माइनस 2 का स्क्वायर, तो P स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4P प्लस 4 इक्वल टू P माइनस 0 P स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, P स्क्वायर प्लस 9 आपस में कैंसल, माइनस 4P प्लस 4 इक्वल टू 0, सो 4P इक्वल टू 4, P की वैल्यू क्या आ गई 1, तो इसमें P की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो चलो ये और कर लेते हैं, फिर बाकी क्या आप ट्राई कीजिएगा, आपको जहाँ डाउट हो बोलिएगा। P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 3, 6 and B minus 3, 4। सेम कंसेप्ट, AP इक्वल टू BP, तो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इधर आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब देखो, अब आपको ये आइडिया है कि हम इसमें जब आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाना है ना। जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू राइट दैट। इफ़ मुझे 1 मार्क में सॉल्व करना है तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख दूँगी, 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर भी कैंसिल, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 AB, तो ये हो गया माइनस 12y, इधर 3 का स्क्वायर 9 और 2 3 ज़ा 6x, ये आएगा माइनस 8y प्लस 16। मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा, क्योंकि लिखने के बाद भी हम दोनों साइड कैंसिल करते हैं, 1 मार्क के हिसाब से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे दिख गया था वहाँ पर कि 9 भी कैंसिल होंगे, पर मैंने वो लिख दिया, इधर माइनस 6x उधर प्लस 6x ऐड होंगे, 0 नहीं होगा, ये उधर गया 6x प्लस 6x 12x, फिर माइनस 12y उधर जाएगा, माइनस 8y प्लस 12y बचेगा प्लस 4y प्लस 36 उधर जाएगा, 16 माइनस 36 इज माइनस 20 इक्वल टू में क्या बचा 0। एक्चुअली इक्वल टू में 0 इधर बचा है, हमने इन सबको उधर भेजा है, इधर नहीं बचा है इधर बचा है, पर हमारा लिखने का कॉमन कन्वेंशन क्या है कि इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो हम डायरेक्टली वैसा कर सकते हैं। अब ये आपका क्या हो गया बेटा, सारे नंबर 4 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर दें 4 कॉमन लेके, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 4 कॉमन लिया 0.4 होगा, 0.4 इज 0, तो ये आपको यही प्रूव करना था। एंड मुझे अब आंसर देख करके लग रहा है कि ये NCERT का ही क्वेश्चन था, है ना। तो फाइंड अ रिलेशन बोला है तब भी ऐसे ही सॉल्व होता है ना, फाइंड अ रिलेशन या प्रूव दैट बोल दिया, सेम मेथड से होगा, ये भी वही, इफ द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं अब हम, है ना। मैंने ये छोड़ दिया 30 एंड 31, आप ट्राई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप करो। अब आपका क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। तो यदि हमने y कोऑर्डिनेट को y ले लिया तो x कोऑर्डिनेट उसका डबल है, मतलब वो 2y है।
है ना। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का डबल है, यदि वो 2 होता तो ये 4 होता, वो 3 होता तो ये 6 होता। तो यदि वो y है तो ये 2y होगा। या आप सेम चीज़ में उसको 2x और x भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। या आपको एक्स वाई में नहीं जाना तो आप a और b भी ले सकते हो, कि आपने मान लिया कि y कोऑर्डिनेट a है तो x की वैल्यू क्या हो गई 2a। इफ़ p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम q एंड r फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो हमारे p के कोऑर्डिनेट आपको जैसे पसंद आए, आपने पहले x फिर y, 2a, a हो गए, और ये इक्विडिस्टेंट किससे है q एंड r। q के कोऑर्डिनेट से 2, -5 एंड r के कोऑर्डिनेट है -3, 6। अब हम इसका वही करेंगे, PQ² = PR²। तो 2a - 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 2a - 2, तो 2 का भी स्क्वायर, a का भी स्क्वायर, 4a² प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस था तो -2 × 2 × 2 -8a प्लस a + 5 का होल स्क्वायर। तो अच्छा लिख ही देती हूँ, नहीं तो मालूम पड़ा कई लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ 2a - 2 का होल स्क्वायर प्लस a + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 2a + 3 का होल स्क्वायर प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। मैं ये आइडेंटिटीज ओपन कर रही हूँ। हाँ, तो 4a² + 4 -4 2 = 8a। इसको ओपन किया, a² + 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 5 = 10a इक्वल टू में 2a का स्क्वायर अगेन यही आएगा 4a², 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 2 = 4 4 3 = 12a प्लस a² प्लस 36 -12a। नाउ यू कैन सी कि 4a² डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4a² इधर भी है, सब कैंसिल हो गए। क्या बच रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ, अब बाकी नंबर्स को हमको कंबाइन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ -8a + 10a दिख रहा है, तो इधर 2a बचा, 25 + 4 = 29 इक्वल टू 12a - 12a कैंसिल हो गया, और क्या है 36 + 9 = 45। ठीक है, तो ये 29 इक्वल टू उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 2a = 45 - 29 16। तो a की वैल्यू क्या हो गई 16 डिवाइडेड बाई 2, a कम्स आउट टू बी 8, है ना। तो a आपका 8 आ गया, a 8 है, तो इसके p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 8, 16, एक्चुअली 16, 8, 2a, a, तो 16, 8 ये आ गए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 32। अब हमारा कंसेप्ट है मिड पॉइंट का। तो मिड पॉइंट तो हमने कल डिस्कस तो कर ही लिया था, तो आपको पता है मिड पॉइंट क्या होता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो हमें पता है हम डायरेक्टली x को ऐड करें, तो 7 - 3 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 4 + 5 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 इज आइदर यू कैन राइट इट एज 9/2 और यू कैन राइट इट एज 4.5। तो आंसर 2, 4.5 या 2, 9/2 वॉट एवर यू लाइक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6, 12 टू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0, 0। तो आपको सिंपली क्या करना है, वही वैल्यूज़ को हाफ कर देना है, क्योंकि 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली 6 डिवाइडेड बाई 2 3 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 3, 6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B गेट्स बाइसेक्टेड बाय ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, हमको क्या बोल रहा है कि A और B को ज्वाइन करने वाला पॉइंट बाइसेक्ट हो रहा है ओरिजिन से। A और B को ज्वाइन करने वाला पॉइंट बाइसेक्ट हो रहा है ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन क्या हो गया मिड पॉइंट। ओरिजिन इज मिड पॉइंट और A के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 8। तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो यदि मैं इसके कोऑर्डिनेट को x1, y1 या xy मान लूँ, मैं कैपिटल लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आपको क्या पता है -1 प्लस x -1 प्लस x/2 इक्वल टू
0, यही होगा। या आप सिंपली देख लो, ये -1 है तो +1 होना चाहिए ताकि ऐड करके 0 हो जाए। यहाँ पर दोनों ही 0 है ना, तो आंसर 0 आना चाहिए। 0 कब आएगा? जब इसके जस्ट रेसिप्रोकल्स एडिटिव इन्वर्स हो। तो हमारा इसको ये मतलब ये 2 × 0 0 होता, तो x की वैल्यू क्या आती? +1। और 8 है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? -8। क्योंकि मैं ऐसे करती तो 8 + y/2 = 0। 2 × 0 0, 8 + y 0, तो y = -8। तो यदि कोई भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट ओरिजिन है या कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो आपको यही नंबर्स लिखने हैं विथ अपोजिट साइन। रिमेंबर दिस कंसेप्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस QR ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR लाइज ऑन x एक्सिस। ट्राइंगल का बेस x एक्सिस पे लाई करता है। x एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट है, y 0 है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, द बेस QR ऑफ ट्राइंगल PQR, तो P यहाँ आ गया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q आर -4, 0 एंड द ओरिजिन इज मिड पॉइंट ऑफ बेस। ओरिजिन बेस का मिड पॉइंट है, तो आपको क्या पता है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0, 0। तो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, आर के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली क्या आ जाएंगे? हाँ, हम यही कंसेप्ट लगा देंगे। तो ये -4 0 है तो ये +4, 0 हो जाएगा। दिस विल बी 4, 0। आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपको याद रहेगी बात, तो ये 1 सेकेंड में हो गया। 1 सेकेंड में नहीं लगा एक्चुअली, फ्रैक्शन। तो ये 4, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमसे बोल रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड R। तो R के कोऑर्डिनेट तो आपके तुरंत आ गए। अब आप देखो कि ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, हाँ, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है। तो यदि मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये इसका हाइट है और ये इसका मीडियन भी है। क्योंकि ये मीडियन है इसलिए ये हाइट भी हुई। हाँ, तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं क्या? हमने अभी ट्राइंगल्स में, पाइथागोरस में कंसेप्ट पढ़ा था। इक्विलेटरल ट्राइंगल में यदि साइड A है तो हाइट क्या आती है? √3a/2 ये आती है हाइट। हाँ, याद है ये बात कि आपकी हाइट क्या आएगी? √3a/2। और ये पॉइंट 0, 0 से पास हो रहा है, मतलब दिस इज y एक्सिस। ये आपको पता चल गया कि P y एक्सिस पे है, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया? 0। और इसकी जो हाइट होगी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस = y कोऑर्डिनेट, तो जो इसकी हाइट होगी वो इसका y कोऑर्डिनेट होगा, है ना? हमको ये पता चल गया। और हमें ये रिलेशन पता है कि हाइट जो होती है, मैंने a लिख दिया, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 × हाफ ऑफ साइड, ये होता है। तो अब हम साइड निकाल सकते हैं बिना कुछ किए। आई कैन कैलकुलेट, ये -4 है, ये +4 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 8 यूनिट्स। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 8 है, तो हाइट क्या हुई? 8/2 मतलब 4। तो हाइट क्या आ गई? 4 √3। तो मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0, 4 √3। क्लियर है? बिना कुछ पेन पेपर में ज़्यादा किए, इफ़ यू रिमेंबर द कंसेप्ट यू कैन डू इट डायरेक्टली। अदरवाइज आप क्या करोगे? आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे, ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये 4 हो गई। अब पाइथागोरस लगाओ, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, माइनस किया तो क्या बचेगा? 48 इज 16, 3 जा, तब भी आंसर क्या आएगा? 4 √3। टाइम ज़्यादा लगा, सोचना पड़ा। ये आपने यदि ट्राइंगल से ये बात ध्यान रखी है, मैंने बोला है आपको याद रखो, क्योंकि आपको क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट निकालो, यदि साइड A है, साइड 2a है, तो हमें क्या याद रखना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट, एल्टीट्यूड, मीडियन सबकी लेंथ इक्वल होती है, क्योंकि तीनों एक ही बात है ना? और उसका फॉर्मूला डायरेक्टली क्या होता है? √3 × हाफ ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। साइड 2a है तो √3 × a, साइड A है तो √3 × a/2।
क्लियर? तो हम डायरेक्टली वही कंसेप्ट अप्लाई करके डायरेक्टली हाइट निकाल सकते हैं। एंड यू रिमेंबर दिस कि यदि ओरिजिन है तो ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे तो x0 हो गया, और जो हाइट है वो इसका y कोऑर्डिनेट है। और ये डिस्टेंस हमने सिंपली x एक्सिस पे था तो 4 और 4 के बीच का डिस्टेंस 8 यूनिट से 0 नहीं होगा, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। अब हमको क्या बोल दिया कि बेस BC जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है, तो ये B और ये C, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C आर 0, -3। इफ ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, अगेन ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है, तो आपको क्या पता चल गया, ये 0,0 है, मतलब ये जो पॉइंट आएगा A वो x एक्सिस पे आएगा, तो x एक्सिस पे है तो इसका y 0 हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A एंड B, एंड यू नो द कंसेप्ट कि ये कोऑर्डिनेट जस्ट इसके एडिटिव इन्वर्स होते हैं, तो ये 0,3 आ गया। अब ये 3 और -3 के बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट्स, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6 है, तो ये हाइट अब क्या आएगी, √3 × 6/2 दैट इज 3√3। तो ये अब आपका x कोऑर्डिनेट हो गया है, इसकी वैल्यू हो गई 3√3,0, ये 0,3। आपके A और B के कोऑर्डिनेट तुरंत आ गए। हाँ, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इससे आपका टफ क्वेश्चन भी बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। अब नेक्स्ट बोला इफ A, B is the midpoint of the segment joining the points A and B। A के कोऑर्डिनेट से 10, -6, B के कोऑर्डिनेट से K, 4, और इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B। मैंने इसको सपोज M ही बोल दिया, और हमें एक रिलेशन दे रखा है कि A - 2B 18 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड द डिस्टेंस AB। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से A की वैल्यू क्या होगी, 10 + K/2 यही होगी। B की वैल्यू क्या होगी, -6 + 4 दैट इज -2/2 मतलब -1। तो B की वैल्यू तो हमारी सिंगल स्टेप में आ गई कि B -1 है। B की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो A -2 × -1, A + 2 = 18, A की वैल्यू 18 - 2 16 हो गई। तो अब हम A की जगह पर 16 सब्सटीट्यूट करें, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में = 10 + K, फिर ये आपका क्या हो गया, 16 × 2 = 32, 10 इधर गया माइनस, K की वैल्यू क्या आ गई, 32 - 10 मीन्स 22, तो K की वैल्यू आ गई 22, B -1 एंड A 16। तो K की वैल्यू आपकी यहाँ पर आप क्या रखोगे, 22। तो ये हो गया 22,4। अब हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पूछा है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, वी विल अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। तो हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, √22 - 10 12 का स्क्वायर 144 +4 -, +4 + 6 10 का स्क्वायर 100। तो आंसर क्या आ गया, √244। नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 4 × 4 6 = 24, 4√61, 4 का स्क्वायर √2, तो आंसर आएगा 2√61। तो डिस्टेंस आ गया 2√61। आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर। इनको एक्चुअली यही सब क्वेश्चन आपके पहले 3-4 मार्क्स में आते थे, तो इनको करने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, बट जो 3-4 मार्क्स में आते थे तो हमें पूरा प्रेजेंटेशन ढंग से करना पड़ता था। तो एक तरह से एडवांटेजेस है कि हमें सारी स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फटाफट सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ है 2016-17 में 2 मार्क्स का। अ लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट्स P एंड Q। तो ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। अब एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को P पर और x एक्सिस को Q पर, और हमें क्या बोला है, 2, -5 मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट गिवन है 2, -5। तो
तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में भी दे चुकी हूँ। तो इसका सिंपल कंसेप्ट आई होप यू रिमेंबर क्या होगा कि यदि पॉइंट x एक्सिस पे है तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, y। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो x प्लस 0/2 इक्वल टू 2 होगा। ऐसे कंसेप्ट भी याद रखो। ऐसे में यदि x 0 है, एक नंबर है और मिड पॉइंट गिवन है तो यहाँ हम डायरेक्टली करेंगे x प्लस 0 मतलब x/2 इक्वल टू 2, तो डायरेक्टली इसका डबल, तो ये क्या हो गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। सेम हम y में करेंगे तो y प्लस 0/2 इक्वल टू -5, तो y की वैल्यू क्या हो गई -5 इंटू 2 दैट इज -10। तो आपके पॉइंट्स क्या आ गए p के 0, -10 एंड q के 4, 0। टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इट विल टेक लेस टाइम। हाँ, और दूसरा इसमें ये कंसेप्ट याद होने चाहिए बेटा, देन इट बिकम्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी शोन इन द फिगर इज 4, -3। फिगर नहीं आया। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 4, -3। चलो इसको छोड़ दो, डायग्राम दे देंगे। तो एक्चुअली डायग्राम में पता है क्या करते हैं, जैसे आपको x एक्सिस y एक्सिस पे नंबर्स लिखे होंगे दोनों साइड और कोई लाइन दे दी तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर, जैसे मान लो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, तो ये आपके इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, 4, और इसके मिड पॉइंट हमको क्या बोला है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी shown in the figure is 4, -3, then the coordinates of A and B are। अच्छा, ये नंबर इस तरह से वो अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे यहाँ पर, तो अब आपको निकालना है। तो ये x एक्सिस y एक्सिस वही कंसेप्ट लग जाएगा। यदि ये 4, -3 है, इसको मान लो कि ये y है और ये x है। अब हमें x y की वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, x में हम इसकी वैल्यू का डबल कर दें तो ये क्या आ जाएगी 8, y में हम इस वैल्यू का डबल कर दें क्या आ जाएगी -6। तो आंसर क्या आ गया 8, 0 एंड 0, -6। तो 8, 0 एंड 0, -6 ये ऑप्शन यही होगा इसमें, है ना। तो इसमें ये डायग्राम मिस हो गया, पर यही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। तो यदि आप ये समझ गए हो कि एक के कोऑर्डिनेट में x 0 है, एक के कोऑर्डिनेट में y 0 है और मिड पॉइंट गिवन है, तो x निकालने के लिए x को डबल कर दो, y निकालने के लिए y की वैल्यू को डायरेक्टली डबल कर दो, तो आपका आंसर बिना कुछ लिखे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a एंड b एंड c आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी मीडियन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट है 4, -6, B is 3, -2 and C is 5, 2 and the vertices of triangle ABC and AD is its median। इसका मीडियन AD है और हमसे क्या पूछा है, D के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, हमसे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ AD। इसके AD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया M है, तो हमें M के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो इनडायरेक्टली पहले D निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट से, फिर दोबारा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके आपको M के कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 + 5 8, 8/2 4, -2 + 2 0, 0/2 0, 4 + 4 सेम नंबर हो तो डिवाइड करोगे तो आंसर वही आ जाएगा। -6 + 0 तो -6/2 वैल्यू क्या आ गई -3, तो आंसर क्या आ गया 4, -3। पढ़ने में आपको लगेगा कि बड़ा लंबा है कि भाई पहले ये निकालो, पर टाइम नहीं लगता है ना। आपको पता चल रहा है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस नहीं है, यदि हम सही तरीके से कर ले तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब बोला ये मिड पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो ये मिड पॉइंट है, तो अब देखो बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं ना। तो k + 7/2 = 3 होगा। आपको पता होना चाहिए उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो k + 7 = 6, k की वैल्यू क्या आ गई -1 और 0 + 3/2 तो 3/2 = इसका हाफ होगा। अच्छा k ही निकालना है ना,
वो तो करेंगे नहीं ना, इसका हाफ करेंगे तो वो भी 3/4 आ गया, ये भी 3/4 है, सेम ही आ गया है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के निकल गया आपका तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये अल्फा बीटा ए बी दे दें, कंफ्यूज नहीं होना। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2a, 4 and -2, 2b is 1, 2a plus 1। ये मिड पॉइंट है, आपको बोला है b की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, ये वैल्यू निकालनी है। हाँ, तो ये मिड पॉइंट है 2a + 1, तो पहले a नहीं निकलेगा तब तक b नहीं निकलेगा, तो आपको पहले a निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या पता चल रहा है, 2a - 2/2 = 1, 2a - 2/2 = 1, ये 2 या तो कैंसिल कर दो, तो ये a - 1 = 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2। और यदि आपने 2 उधर भेज दिया तो 2a - 2 = 2 हो गया, तो 2a = 2 + 2 4, तब भी a की वैल्यू क्या आएगी 2, आंसर कुछ अलग नहीं आएगा। मेथड कैन बी डिफरेंट बट इफ यू हैव नॉट कमिटेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक आंसर विल बी सेम। तो a की वैल्यू आ गई 2। तो अब देखो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 = 4 + 1 5, ये हो गया 1, 5, तो 4 + 2b, 4 + 2b/2 = 5। अब वही आपके पास ऑप्शन 2 है, या तो हम इसको डिवाइड कर दें, तो ये क्या होगा 2 + b = 5, तो b क्या हो गया 5 - 2 मतलब 3, या हम इसको उधर भेज देते तो 4 + 2b = 5 2 = 10, 4 उधर जाके माइनस होता तो 2b = क्या हो जाता 10 - 4 6, तब भी b की वैल्यू क्या आती 6/2, मतलब आंसर तो यहाँ भी 5 - 2 3 था और वहाँ भी 3 है। तो जो मेथड अच्छी लगे, जो इजी लगे वो यूज़ करो, पर कंसेप्ट की प्रैक्टिस बहुत करो, क्योंकि 6 मार्क्स आउट ऑफ 40 बहुत अच्छा वेटेज है। हाँ, पहले 80 में से होता था, अब 40 में से आपको उतनी नंबर का मिल रहा है, तो खूब अच्छा वेटेज है और क्वेश्चंस इजी है, आपको पता चल रहा है कि दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, तो यू कैन ईजीली स्कोर द मार्क्स। अब द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज दिस, ये मिड पॉइंट है। एक तो पता है यहाँ क्या होता है, कई बार मालूम पड़ा मिड पॉइंट को हमने ए या बी की जगह पे लिख दिया, सारा गड़बड़। गलती होना बहुत आसान है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, कुछ ज़्यादा थोड़ी चाहिए होता है, जरा सी भूल, थोड़ी सी लापरवाही और गलती हो जाती है ना। आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है, ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ता है, फोकस्ड होना पड़ता है टू अवॉइड मिस्टेक्स। टू कमिट मिस्टेक्स इज़ वेरी ईजी, बट टू स्टॉप कमिटिंग मिस्टेक्स इज़ डिफ़िकल्ट, इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू डू। इफ़ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स, आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे बेटा। अब a -1, 3 और दूसरा पॉइंट है 5, b + 7 इसका मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन का है 4, 2a + 1। फिर से हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो a - 1 + 5। देखो अब ये चीज़ें वही है कंसेप्ट की, जितनी जल्दी कर लो। तो a - 1 + 5 क्या बचेगा a + 4/2 = 4, 4 2 = 8, 8 - 4 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम b वाला पोर्शन करें तो b + 7 + 3 क्या हो गया b + 10/2 = ये a की वैल्यू यहाँ रखो, 4 2 = 8, 8 + 1 9, और 2 उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया 18, 10 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, 18 - 10 b की वैल्यू क्या आ गई 8। तो a = 4 एंड b = 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4, 5 मिड पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई होप ये कंसेप्ट अभी तक आपको दिमाग में फिक्स हो गया होगा कि कर क्या रहे हैं हम। 4, 5 मिड पॉइंट है, तो ये हमने मिड पॉइंट पे लिख दिया। अब द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3, -2 एंड x, 12। अब मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ओनली x के लिए अप्लाई करेंगे, y के लिए ज़रूरत नहीं है। तो 3 + x/2 = 4, 2 उधर जाके 4 से मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 - 3 विच इज़ 5। तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ p a/2, 4
इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -6,3 कर लो, चलो हाँ मिस प्रिंट हो गया, -6,3 और -2,3 का मिड पॉइंट है P A/2,4। 3 नहीं हो सकता, 3 क्यों नहीं हो सकता? मैं यहाँ पर, चलो अब मेरा यही मिसिंग है तो मैंने इसको y कर दिया, मुझे ये नहीं पता ना, ये वाला नहीं पता है, वो तो पता है, ओके ये पता है मुझे, ये नहीं पता है, तो मैंने इसको y लिख दिया, y ना, y की वैल्यू भी निकालो, तो क्या हो गया, हमको ये तो पता है ये 4 है, तो y + 3/2 = 4, 4 2 ज़ा 8, 8 - 3 5, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है 5, -6,5। अब हमें x के लिए लगाना है क्योंकि वैल्यू तो एक ही निकालनी थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब मैं इसको छोड़ भी देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो a निकालना था, तो -6 - 2 ऐड होके -8/2 = A/2, 2 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई -8। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमीटर। सर्कल का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी था। एंड व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन केस ऑफ सर्कल कि डायमीटर गिवन हो तभी सेंटर मिड पॉइंट है। यदि हमको बोला है कि सर्कल इन पॉइंट से पास होता है ए बी और सी से, तो भाई सर्कल ये डिस्टेंसेस इक्वल है, डेफिनेटली ये सब रेडियस है, डिस्टेंसेस इक्वल है, पर वो इक्वी डिस्टेंट हुए, AO BO CO in this case are equidistant, they are not midpoint. O is not midpoint. Why? Because points are not collinear. You remember the symbol of Mercedes? मैंने आपको क्लास में बताया था, ये मर्सिडीज़ का बनाना, जब भी बोला सर्कल पास हो रहा है इन पॉइंट से, डायग्राम बनाओ मर्सिडीज़ का, डायमीटर मत ले लेना, बोला थोड़ी डायमीटर है या पॉइंट्स कोलिनियर थोड़ी बोला है, जब डायमीटर बोला है तो आप डायमीटर बनाओगे, हाँ तब वो O मिड पॉइंट होगा, तब सेंटर मिड पॉइंट होगा डायमीटर का। क्लियर? तो ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग रखना। क्या बोला, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी मतलब सेंटर, आर 1, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 4, -1। इसके कोऑर्डिनेट दे दिए, इसके दे दिए, तो ये मिड पॉइंट है क्योंकि रे सेंटर है, तो मतलब डायमीटर है, तो सेंटर से डिस्टेंस, सर्कमफ्रेंस का रेडियस, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, तो रेशियो क्या हो गया 1:1। रेशियो 1:1 है, रेडियस हो सकता है 10 हो, तो 10/10 करेंगे तो 1:1 रेशियो हुआ, तो इसलिए C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो आपका क्या हो गया 4। अब हम इसके कोऑर्डिनेट यदि मैंने x y मान लिए, तो ये याद रखना, ये मिड पॉइंट में x की जगह ये नहीं रखना है, x तो 1 है, ये x और y, ये x1 y1, ये x2 y2, तो बचने के लिए आपका क्या करो, इसको कैपिटल X कैपिटल Y ले लो, तो 4 + x/2 = 1, ये 2 उधर गया, 2 हो गया, 4 इधर आएगा, माइनस होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। फिर हम y के लिए लगाएंगे, तो क्या होगा y - 1/2 = -3, तो 2 उधर जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, -1 उधर जाएगा प्लस होगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए -2, -5। दिस इज हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आ गई बात, सेंटर ऑफ द सर्कल जो इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो डायग्राम मर्सिडीज बेंच का ये नहीं चलेगा, ए और बी डायमीटर है तब भी उनसे पास हो रहा है, पर आपको दिया है कि डायमीटर है, या बोला हो कि पॉइंट सेम लाइन पे लाई करते हैं, पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देन ओनली यू कैन टेक इट इज डायमीटर, अदरवाइज यू कैन नेवर टेक इट एज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करें, हमने एक सर्कल बनाया और हमने ये इस तरह से बना दिया। ये मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना, खैर अभी तो तुम्हें डायग्राम बनाना ही नहीं है, तो डायग्राम भी बहुत, जिनके फुल मार्क्स आते थे ना बोर्ड में, उनकी कॉपियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं, डायग्राम इतने सुंदर होते हैं, राइटिंग भी अधिकतर बच्चों की अच्छी होती है, पर कई बार ख़राब हैंड राइटिंग वाले भी पढ़े, पर डायग्राम तो ऐसे होते हैं जैसे छाप दिए हो, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, -2, 1 एंड -3, 2। अब हम क्या करेंगे,
हम इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे x, y। तो आपको क्या पता है कि ये जो चीज़ है ये इक्विडिस्टेंट है। ये जो AO BO CO सब आपस में इक्वल है रेडियस के, तो इनके स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे रेडियस स्क्वायर के। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा सिंपली। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सबसे इजी कॉम्बिनेशन क्या है, OA। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो OA की वैल्यू तो आपकी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यदि हम BO निकालें तो क्या आएगा, यदि मैं इक्वल टू में BO स्क्वायर ही रख दूँ तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड y माइनस 1 का स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ये कंडीशन आएगी। आई कैन कैंसल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x माइनस 2y प्लस 5। क्या बचा, 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए, अब हमने ये AO BO ले लिया तो या तो हम AO CO लें या BO CO ले। तो AO CO इज ईजियर, तो हम AO स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर करेंगे। तो AO स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, CO स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, y माइनस 2 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। यहाँ भी आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल, क्या बचा 6x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकेंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ यू कैन सॉल्व बोथ द इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। यू कैन सी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4y हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 2 ज़ा 8x, 2 2 ज़ा 4y प्लस 5 का क्या हो गया 10 इक्वल टू 0। ये हो गई। अब हम इन दोनों को, साइन सेम है तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसल, 6x माइनस 8x माइनस 2x, 13 माइनस 10 इज प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, 0 आ सकती है ना, ये सब चीज़ एक्सेप्टेबल है। x की वैल्यू 3/2 आ गई। अब x की वैल्यू 3/2 इसमें रख दें तो 4 इंटू 3/2 माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हुआ, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 5 11 इक्वल टू 2y उधर चला गया तो y की वैल्यू हो गई 11/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आपके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हो गए x है 3/2 एंड y है 11/2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर 3/2, 11/2। अब हमसे रेडियस भी पूछी थी तो ये तो आपका 3/2, 11/2 है। अब आप इसके साथ निकाल लो, सबसे इजी 0 0 के। तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो गया, 3/2 का स्क्वायर 9/4 क्योंकि दोनों 0 हैं, और 11/2 का स्क्वायर मतलब 121/4, 121 90 ऐड होके क्या हो गया 130 डिवाइडेड बाय 4। 130 को 2 से कैंसिल किया तो क्या बचेगा 65, 65/2। तो रेडियस आ गई अंडर रूट 65/2 यूनिट्स। तो ये रेडियस आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड। यहाँ पर क्या लगेगा, डायमीटर गिवन है मिड पॉइंट, सेंटर जो है वो मिड पॉइंट है, तो 3 इक्वल टू -4 प्लस x अपॉन 2, 3 2 ज़ा 6, -4 इधर आया प्लस हो गया तो x की वैल्यू क्या हो गई 6 प्लस 4 10, और y क्या है -4 इक्वल टू यहाँ क्या है -2, तो -2 प्लस y अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई होगा -8, -2 इधर आके +2, ये y है, हाँ 4 जैसा लिख दिया मैंने, तो y की वैल्यू क्या आ गई -6। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड आर 10, -6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2, 3 एंड सेंटर इज दिस,
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड ऑफ दिस डायमीटर। अब एकदम आसानी से किया जा सकता है कि ये वन एंड ऑफ डायमीटर, ये कॉर्नर है, ये सेंटर है, तो पहले तो इसका डबल कर दें, तो क्या हो गया -4 इक्वल टू x+2, ये उधर गया माइनस हो गया, तो आंसर क्या आया, x की वैल्यू आ गई -6, 5 का डबल 10, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। ओरली कर सकते हो विथ सम प्रैक्टिस, यू कैन डू दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट, इसका मिड पॉइंट का, इफ द पॉइंट x,4 लाइज ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस 5। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 5 दी है, तो सेंटर ओरिजिन है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर डायरेक्टली क्या होता है, x² + y² इक्वल टू रेडियस 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 16 उधर जाके माइनस होगा, 9 आया तो x² क्या आएगा 9, तो x क्या आएगा ±3, दोनों साइन एक्सेप्टेबल है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 4, -1 एंड सेंटर के ये है दूसरे निकालने हैं, तो आपको क्या पता है, सेंटर की वैल्यू का कर दो डबल, तो ये हो गया 2 और ये वैल्यू उधर जाके हो जाएगी माइनस, तो आंसर क्या आ गया, x आ गया -2, -3 का डबल -6, -1 उधर जाके +1, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर एंड आर -2, -5। विथ सम प्रैक्टिस यू कैन कम टू दिस स्टेप कि आप डायरेक्टली देख के, जब तक बाकी बच्चे लिख रहे होंगे कि कहाँ डायग्राम बना रहे होंगे, आप आंसर दे दो। ये मतलब चाहिए, दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, बट विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर ओवर। कल हम क्वेश्चन करेंगे किसके हैं, हाँ पैरेललोग्राम वाले, उसमें भी आपका मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा और फिर रेशियो वगैरह के। ठीक है, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग and enjoy doing mathematics.